आप देख रहे हैं कुछ बकरियां, लेकिन ये आम बकरियां नहीं। किसी के हॉर्न लंबे हैं, किसी के बिल्कुल नहीं। कुछ के बदन पर ब्लैक पैचेस हैं, कुछ प्योर वाइट हैं, लेकिन सबके चेहरों पर एक नेचुरल सुकून है। इन बकरियों की आवाज़ भी कुछ कह रही है और जंगल लॉजिक आपको बताएगा इस आवाज़ के पीछे का राज। अब हम देंगे ब्रीड इंट्रो और रीजनल सिग्निफिकेंस। यह गोट असल में कमोरी और पटेरी नस्ल से मिलती जुलती हैं, जो ज़्यादातर सिंध और साउथ पंजाब में पाई जाती हैं। कमोरी बकरियों का रंग सेफ सफ़ेद होता है, कभी कभी हल्की ब्राउन या ब्लैक पैचेस के साथ। उनका बॉडी स्ट्रक्चर लंबा और चलने का अंदाज बहुत ग्रेसफुल होता है। पटेरी गोट्स ज़्यादा टफ और अडोप्टेबल होती हैं, और कुछ क्रॉस ब्रीड गोट में नेचुरली हॉर्न नहीं बनते, जिसे हम पोल्ड गोट कहते हैं। रेफरेंस है इसका FAO पाकिस्तान गोट ब्रीड सर्वे रिपोर्ट। अब हम हॉर्न और हॉर्नलेस गोट को देखेंगे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हॉर्न का होना या ना होना ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं, ये एक जेनेटिक ट्रेड होता है। अगर दोनों पेरेंट हॉर्नलेस हो तो चांस होता है कि बच्चे भी बिना हॉर्न के हों। हॉर्न का काम सिर्फ लड़ाई नहीं होता, वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं और प्रेडेटर से बचने में भी मदद करते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिकेटेड गोट होती हैं ना, जिन्हें सेफ़ इन्वायरमेंट में पाला जाता है, घरों में या फार्म पे, उनको हॉर्न्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अब इसके रेफरेंस में देखें तो स्मॉल रूमिनेंट रिसर्च ने इस पर बात की है, गोट हॉर्न मोर्फोलॉजी स्टडी। अब हम देखेंगे गोट के बिहेवियर को, उसका साउंड, उसकी ग्रेजिंग, उसकी सिटिंग। बकरी की हर आवाज़ एक सिग्नल होती है। जब वो हल्की मैक करती है, उसका मतलब हो सकता है भूख लगी है या सोशल कनेक्शन। जब गोट आपस में बात करती हैं, उनका दिमाग एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, जो कंफर्ट और काल्मनेस क्रिएट करता है। बकरियां बैठकर भी नेचर से इंटरेक्ट ही करती हैं। वो ऑब्जर्व करती हैं, सराउंडिंग के सिग्नल लेती हैं और फिर डिसाइड करती हैं कि क्या करना है। इसका रेफरेंस में आ जाता है, युवास लाहौर ने इस पर रिसर्च की थी, गोट वोकलाइजेशन पैटर्न पे। अब हम बात करने जा रहे हैं कितने टाइप के गोट के कलर पैचेस होते हैं, उनके जेनेटिक ट्रेड होते क्या हैं। कुछ गोट के बदन पर आपको ब्लैक या ब्राउन पैचेस दिखेंगे। ये रैंडम बिल्कुल भी नहीं होते, इनके पीछे साइंस है। ये उनका जेनेटिक मार्कर होता है, इनकी अलग एक पहचान होती है। जिस तरह इंसानों में आई कलर या स्किन टोन अलग होती है, वैसे ही गोट में भी कोट पैटर्न इनहेरिट होता है। साइंटिस्ट कहते हैं गोट के पैचेस उनके इम्यून सिस्टम से भी लिंक्ड हो सकते हैं, उनके ब्रेन से मतलब लिंक होते हैं, सिग्नलिंग में काम आते हैं। रेफरेंस इसका अगर देखा जाए तो गोट कोट कूलर जेनेटिक्स है, जो मतलब स्मॉल रूमिनेंट रिसर्च वालों ने इन पे काम किया था। अब हम बात करेंगे इसके सोशल बिहेवियर मूवमेंट पे। बकरियां सोशली एक्टिव होती हैं। आप नोटिस करें, कुछ चल रही हैं, कुछ खाना खा रही हैं और कुछ सिर्फ बैठकर देखती हैं। ये उनका नेचुरल हेरिडिंग इंस्टिंक्ट होता है, जो उनको एक ग्रुप एक तौर पर फंक्शन करने में मदद देती हैं। और ये मूवमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं, ये उनके दिमाग की हेल्थ का भी सिग्नल होता है। रेफरेंस FAO गोट एंड सोशल हेरिडिंग बिहेवियर। अब लास्ट पॉइंट के साथ इस एंड करते हैं। हर बकरी की चाल, उसकी आवाज़, उसके रंग, सब में छुपा है एक लॉजिक, जो आप जंगल लॉजिक में देखते हैं और समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें आपको कौन सी बकरी सबसे यूनिक लगी, और सब्सक्राइब करें जंगल लॉजिक को, जहां आपको हर किस्म का साइंटिफिक लॉजिक दिया जाएगा विद रेफरेंसेस के साथ, जहां जानवर बोलते हैं साइंस की ज़ुबान में। मज़ीद ऐसे प्योर एनिमल पीसफुल सीन देखने के लिए जंगल लॉजिक को सब्सक्राइब करें, और उन सीन के पीछे छुपी साइंस को समझने के लिए भी। थैंक यू।